अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है कि सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो है वो सऊदीया की एक और ख़ूबसूरत बात, एक और ख़ूबसूरत जो ट्रेडिशन, कानून, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और साथ में एक और चीज़ भी आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा और आपसे उसके बारे में राय लूँगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये एक दरख्त है खजूर का, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। एक मिनट रुकें। ये देखें जी, माशाल्लाह से खजूरें लगी हुई हैं और ये अभी जो है वो बिल्कुल अभी नेक्स्ट मंथ तक जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे जगह जगह इधर जो है वो खजूरें लगी हुई हैं। व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपने अक्सर जो तरक्की पजीर मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे, या ज़्यादातर मैं वही बोलता हूँ मिडल ईस्ट और यूरोप में, अफ्रीका के बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है और ना इतना कोई करीबी दोस्त यार है कि उससे मैं मालूमात कर सकूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपने ज़ाहिर बात है रिलेटिव्स वगैरह भी और दोस्त यार भी जो है वो यूरोप में ही हैं या फिर इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उन्हीं से सुनना भी होता है। और ज़ाहिर बात है मैं ख़ुद भी इधर सऊदीया में रहता हूँ, तो मुझे ख़ुद भी पता है कि इधर आप जितने भी लोग हैं, कितने अरसे, मुझे आलमोस्ट जो है 11 साल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आज दिन तक सबसे जो पहली बात है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई फौतगी हो जाती है तो ऐलानात की भरमार हो जाती है कि ये है जी फ़लाँ मर गया, उसका इतने बजे जनाजा है। पहली तो बात, मुझे तो ये बात अच्छी भी लगी है क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है, लेकिन मुझे जो है वो सऊदीया के इसमें कानून में ये चीज़ अच्छी लगी है कि यहाँ पे जो है वो एक तो चीज़ ये होती है कि आपको बार बार जो है वो बेजा स्पीकर का इस्तेमाल मस्जिदों का वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐलानात वाला तो ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाए कि यहाँ पे कोई ऐलान होगा कि जी फ़लाँ मर गया, उसका जनाजा इतने बजे होगा। मैंने आज दिन तक नहीं सुना। यहाँ पे जो भी डेड बॉडी होती है वो मेरे ख्याल से उनके हवाले हो जाती है, गवर्नमेंट उसको ले जाती है, उसका कफन दफन का इंतज़ाम वहीं करके फिर मस्जिद के जो है ना एक कोई भी जामिया मस्जिद होती है वहाँ पे वो उसका सारा सिस्टम होता है जनाजे वगैरह का। नमाज के बाद वहाँ पे जितने भी माशाल्लाह वहाँ पे जनाजा पढ़ने वाले होते हैं वो तकरीबन आलमोस्ट समझो कि नमाजी होते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ पे जनाजा होता है। और अपने यहाँ जो जनाजों का हाल है वो सबको पता है कि एक तो ये होती है कि जितना क्राउड जमा करते हैं और उसमें से मेरे हिसाब से अगर 100 बंदा है तो 100 में से 60 बंदा बग़ैर वज़ू के जो है वो नमाज जनाजा पढ़ता है। ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, बस एक रिवाज है ना, तो उस रिवाज को वो फॉलो करने के लिए वो उधर खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है रस्म व रिवाज एक चलता आ रहा है तो उसको निभाना पड़ता है उन लोगों को, और बग़ैर वज़ू के जो है वो जनाजा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे सऊदीया की बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है वो एक सिस्टम है। और ये देखें गली मोहल्ले ये सब माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। कोई भी कचरा होता है वो इन ड्रमों में आके फेंकता है, आलतू फालतू कोई नहीं फेंकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अच्छी लगी हैं। ये देखें बच्चे छोटे छोटे पढ़ के आए हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो नमाज होती है, बाजमात नमाज़ें होती हैं मस्जिद में, तो मस्जिद की भी एक टाइमिंग है। ये नहीं कि 24 घंटे खुली रहती है। नमाज इशा की नमाज के बाद वो जो है वो उसको क्लोज़ कर देते हैं। और इतना अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, पानी वगैरह ये सब कुछ उन्होंने बोतल्स में रखा होता है। और ये नहीं कि सब जो है वो बोतलें रखी हैं तो एक ही बंदा उठा के ले जाए। हर एक जो है जो भी आता है नमाजी, वो एक अगर उसको प्यास लगी है तो वो पानी वगैरह उठाता है, पीता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो नमाज जो भी होती है बाजमात नमाज, वो ये नहीं कि जो है वो स्पीकरों में शुरू हो गई है, बाहर आवाज़ आ रही है, लोग काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है तिलावत सुनना। तो ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जैसे अपने यहाँ होता है कि लाउड स्पीकर खोल के तो
یہ شور شرابے ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی جو ہے وہ گناہگار کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایک پورا جو ہے وہ باقاعدہ نظام ہے. اور اسپیکر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے فرض نماز تو وہ اندر ہی مسجد کے اندر اسپیکر لگے ہوئے ہیں ان سائڈ, تاکہ جو ہے وہ تلاوت کی آواز اندر ہی رہے, اندر ہی گونجتی رہے, باہر نہ جائے. اور اپنے ہاں تو کچھ بھی ہو جائے, پتہ نہیں کیا کیا میں نام لوں گا تو پھر وہ میرے اوپر ٹیگ لگا دیں گے. تو آپ کو جو ہے وہ ہمارے ایشیا میں اور خاص کر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو یہ اسپیکر کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی فنکشن ہوتا ہے تو اسپیکرز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں شادیوں میں, بیاہ میں. وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے, وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن خاص کر جو ہے وہ مسجد کے بارے میں میرا ٹاپک ہے. تو وہ اس کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں, بلا وجہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ مسجدوں میں اسپیکر کا. تو یہاں پہ یہ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ مطلب ظاہر بات ہے ادھر بھی مسجدوں کے ساتھ گھر جڑے ہوئے ہیں, جیسے یہ بلڈنگ ہے سامنے ہے تو اس کے ساتھ ہی آگے والی گلی میں جو ہے وہ مسجد ہے. تو مسجد کے ساتھ گھر ہیں, آگے بھی پیچھے بھی سارے جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. تو بس اذان کی آواز وہاں تک جاتی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے گھروں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی تو وہ آپ کے سننا جو ہے وہ فرض واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سسٹم کیا ہوا ہے. نماز پڑھاتے ہیں لیکن وہ اندر تک ہی محدود رہتی ہے آواز, باہر مسجد کے باہر آواز نہیں آتی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک, اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.